जिस तरह से राम ने शंभू को वध कर 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 हाँ। आज जब शंभू का हत्यारा आतंकवादी राम का जिस तरह से इस देश में मंदिर बनाया जा रहा है, उस आतंकवादी का मंदिर बनना चाहिए या राम को आप आतंकवादी कह रहे हैं? वो आतंकवादी था। राम हत्यारा है और ऊंच नीच के भावों का वो और ब्राह्मणों का गुलाम था, इसलिए वो मवाली था, आतंकवादी था। और ब्राह्मणवादियों के कहने पर उसने शंभू की हत्या की। जिह्वा काट सकता है कोई, गर्दन काट सकता है, लेकिन मेरी जुबान शंभू की तरह वो संघर्ष करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और जिह्वा काटने के लिए संविधान में मनुस्मृति नहीं है जो कि वो हमारी जिह्वा काट लेगा। अगर वो हमारा जिह्वा काटने के लिए कोशिश करेगा तो उसकी हम गर्दन काट लेंगे। आलोक कुमार मेहता वो हिजड़े की भांति बोले हैं, उनमें दम नहीं है। अगर आलोक कुमार मेहता में अगर हिम्मत होता तो मनुस्मृति और रामायण को जिस तरह से हम लोग 78 में जलाया था, उस तरह से मनुस्मृति और रामायण की होली जला देते। यह देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति और रामायण से और गीता पुराण और कुरान से नहीं चलता है, बाइबिल से नहीं चलता है। यह देश संविधान से चलता है। ढोल गंवार और शूद्र प्यार की चीज है। अगर इस देश में प्रताड़ित करने के लिए जरूरत है तो ब्राह्मणवाद को प्रताड़ित करने प्यारे की तो बात बताए हैं। ताड़ना का मतलब होता है संभालना, देख रेख करना। नहीं, ब्राह्मणवादी ग्रंथ में जो है हमें अपमान करने का काम किया है रामायण ने। अगर हिंदू धर्म में समानता है तो शंकराचार्य और रमुआ मूसर को बना देता। योगी आदित्यनाथ की माँ बहन बेटी बहू खेत में काम नहीं किया है और उसको न कभी खाट पर से उठाया गया है। अगर उसको खाट पर से उठाया जाता और उसकी माँ बहन खेत और खलिहानों में काम करती, तब उसको ताड़ना और अपमान का उसको पता चलता। ब्राह्मण मुखमाचिद बाहुराजन कृत उरुत दस्य वैश्य शूद्र पदमाया जाए था। ब्राह्मण मुख से पैदा होता है, छतरी बांह से पैदा होता है, वैश्य पेट से पैदा होता है और शूद्र पैर से होता है। मुंह से का ब्राह्मण पैदा होता है, थूक और खखार पैदा होता है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का तस्वीर लगा करके एक जन समस्याओं के खिलाफ महामहिम राज्यपाल के बिहार के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशलिस्ट समाज दल बिहार, इनका बैनर लगा हुआ है। बात करें कुछ लोगों से, क्या मामला है? इधर आ जाइएगा सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश्वर प्रसाद सिंह है। क्या दिक्कत है? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा तो जिस दशक में कहे थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वो तो अब उसका कोई रिलेवेंट नहीं रहा। उसका कोई अब सबको तो लगभग मिल ही गया अपना अपना अधिकार। आपका कथन जो है कि बाबू जगदेव प्रसाद ने जो समस्याओं को समाधान करने के लिए संघर्ष छेड़ा था, वो समस्या समाधान हो गई। हाँ। लेकिन जिस तरह से राम ने शंभू को वध कर 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 हाँ। आज जब शंभू का हत्यारा आतंकवादी राम का जिस तरह से इस देश में मंदिर बनाया जा रहा है, उस आतंकवादी का मंदिर बनना चाहिए या राम को आप आतंकवादी कह रहे हैं? वो आतंकवादी था। राम को आतंकवादी कह रहे हैं? आतंकवादी था क्योंकि शंभू को निर्दोष शंभू की हत्या किया था, इसलिए कोई भी हत्या करता है वो आतंकवादी और मवाली होता है। राम हिंदू धर्म के आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों के आराध्य हैं। राम हत्यारा है और ऊंच नीच के भावों का वो और ब्राह्मणों का गुलाम था, इसलिए वो मवाली था, आतंकवादी था। और ब्राह्मणवादियों के कहने पर उसने शंभू की हत्या की। आपकी भी जिह्वा काटने की और नौबत आ जाएगी, बहुत लोग आ जाएंगे आपको बोलने के लिए। जिह्वा काट सकता है कोई, गर्दन काट सकता है, लेकिन मेरी जुबान शंभू की तरह वो संघर्ष करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और जिह्वा काटने के लिए संविधान में मनुस्मृति नहीं है जो कि वो हमारी जिह्वा काट लेगा। अगर वो हमारा जिह्वा काटने के लिए कोशिश करेगा तो उसकी हम गर्दन काट लेंगे। ऐसा? हाँ, ये ताकत संविधान में हमें दे दिया है। हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम पर कोई हमला करेगा, संविधान में हमारा अधिकार है अपने रक्षा करने के लिए। सुन लीजिए, आलोक कुमार मेहता बोले थे कि 90% लोगों पर 10% राज कर रहे हैं, इस पर उनको जिह्वा काटने की धमकी दी गई है। आलोक कुमार मेहता वो हिजड़े की भांति बोले हैं, उनमें दम नहीं है। अगर
आलोक कुमार मेहता में अगर हिम्मत होता तो मनुस्मृति और रामायण को जिस तरह से हम लोग 78 में जलाया था उस तरह से मनुस्मृति और रामायण की होली जला देते। 78 में मनुस्मृति और रामायण दोनों जला हाँ हाँ, दोनों जलाए और आगे भी जलाएंगे। ये असंवैधानिक ग्रंथ है। केस हो जाएगा आप पर। अरे हमारा सामना हाथ करवाने के चक्कर में केस हो जाएगा आप पर। हम केस से नहीं डरते हैं, इसलिए अगर हमें फांसी की भी सब सजा मिलेगा उसको हम हंसते हंसते झेल लेंगे। और यह देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति और रामायण से और गीता पुराण और कुरान से नहीं चलता है, बाइबिल से नहीं चलता है, यह देश संविधान से चलता है। तो क्या दिक्कत है? संविधान से तो चल रहा है, सब सभी की तो बात करिए रहे हैं। संविधान में कोई किसी भी धर्म के लिए मंदिर बनाने के लिए करोड़ों करोड़ की बजट नहीं पेश करने के लिए, तो इस्लाम के लिए मस्जिद बनाने के लिए पेश कर दो, ईसाई के लिए गिरजाघर बनाने के लिए पेश कर दो, बुद्ध विहार बनाने के लिए अरबों खरब रुपए का संविधान में जो बजट है उसको पेश करो। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो तो केंद्र की सरकार ऐसा करे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी इस सकल ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार और शूद्र प्यार की चीज है। अगर इस देश में प्रताड़ित करने के लिए जरूरत है तो ब्राह्मणवाद को प्रताड़ित करने। प्यारे की तो बात पता है, ताड़ना का मतलब होता है संभालना, देख रेख करना। नहीं, ब्राह्मणवादी ग्रंथ में जो है हमें अपमान करने का काम किया है रामायण ने, और इसलिए उस रामायण को हम होली जला देंगे। ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? इतना भड़के हुए कहाँ हैं? क्या दिक्कत है? हमारे साथ अपमान होता है। क्या अपमान होता है? ब्राह्मणवाद में 4 वर्ण है और एक वर्ण छोड़ करके 3 वर्ण सब ब्राह्मणों से नीच है। वो तो कर्म के आधार पे होता है। कर्म तो ब्राह्मण अगर भंगी का काम करता है तो उसको भंगी का सर्टिफिकेट, क्योंकि जितना शौचालय का पैसा वसूलता है वह सब ब्राह्मण वसूलता है, इसलिए ब्राह्मण को उसका भंगी का सर्टिफिकेट देना चाहिए। अब मंदिर में दलित पिछड़ा नहीं जा रहा पुजारी बन के। दलित अगर शंकराचार्य काहे को बना दिया दलित को? अभी तो एको को नहीं बना। तो काहे नहीं बना दिया? अगर है तो, अगर हिंदू धर्म में समानता है तो शंकराचार्य और रमुआ मूसर को बना देता। अच्छा, ताड़ना का मतलब हाल फिलहाल में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आया है कि ताड़ना का मतलब होता है देखना, देखभाल करना, संभालना। कोई त्रुटि होती है तो उसको संकेत दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ भी बोले हैं। योगी आदित्यनाथ की माँ बहन बेटी बहू खेत में काम नहीं किया है और उसको न कभी खाट पर से उठाया गया है। अगर उसको खाट पर से उठाया जाता और उसकी माँ बहन खेत और खलिहानों में काम करती तब उसको ताड़ना और अपमान का उसको पता चलता। योगी आदित्यनाथ कहे कि आप लोग महाभारत रामायण गीता को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं अपने रामायण गीता और महाभारत पूरे ग्रंथ जो है असंवैधानिक है और गलत है, अपमान से भरा हुआ है। हाँ, यही गीता कोर्ट में रखा जाता है कसम खिलाने के लिए, वो झूठ बोलने के लिए। जिस तरह से न्यायपालिका के सामने उसका चपरासी और क्लर्क और स्टेनो घूस लेता है, उसी तरह से गीता को रख करके झूठ बोलने के लिए वहां रखा गया है। ऐसा बात। हाँ, तो दिक्कत क्या है आप लोग को? हमारी आपको सवर्ण समाज से दिक्कत क्या है? सवर्ण समाज से दिक्कत नहीं है। सवर्ण समाज में चरवाक हुए, राहुल साहित्य कीर्तन हुए, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने जो रास्ता दिखलाया उसको कायम करने की जरूरत है। हाँ, यानी सवर्ण समाज से दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है। हम जिस तरह से ब्राह्मण भी तो सवर्ण में आते हैं, उसके खिलाफ आप क्या? ब्राह्मणवाद की बात आती है। ब्राह्मण की बात नहीं। जो ब्राह्मणवाद को मानता है, ऊंच नीच छुआछूत जात पात को मानता है, उससे हमें दिक्कत है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में हम कौन तरह समझा दें? ब्राह्मणवाद वह मनुस्मृति की जो पुरुष सूक्त में जो वह श्लोक है, ब्राह्मण मुखमाचिदा बाहु राजन कृता उरुत दस वैश्य शूद्र पदमाया जाए था। ब्राह्मण मुख से पैदा होता है, क्षत्रिय बांह से पैदा होता है, वैश्य पेट से पैदा होता है और शूद्र पैर से होता है। मुंह से का ब्राह्मण पैदा होता है, थूक और खकार पैदा होता है। इसलिए ब्राह्मण जो है धूक और खकार है, गंदगी है, और वह गंदगी इस देश में तोप दिया है। आप ब्राह्मण को थूक और खकार बोल रहे हैं? मुंह से पैदा हुआ तो मुंह से क्या निकलता है? बच्चेदानी तो मुंह में होता नहीं, बच्चेदानी मुंह में नहीं होता। बाह जो है वो उसमें भी बच्चेदानी नहीं होता, सब कोई पेट से पैदा होता है। नहीं, आप श्लोक बोल रहे हैं तब वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप जो है ब्राह्मण है, कर्म के आधार पे निर्धारित किया जाता है जाति।
कर्म के आधार पर नहीं निर्धारित किया गया है। आप यहाँ ब्राह्मण बनिएगा, आपको अगर ब्राह्मण कहेगा बनने के लिए ब्राह्मण बनिएगा। ब्राह्मण नहीं बनेंगे, हम मानव बनेंगे, मानव। हम पूरे विश्व में मानव समाज की स्थापना कर। ब्राह्मण बनिए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ब्राह्मण छुआछूत पर आधारित है, ऊंच नीच पर आधारित है, इसलिए हम ब्राह्मण नहीं बन सकते। ये बोल दिया छुआछूत पर आधारित? हाँ, आधारित है। क्या किसी ब्राह्मण को पैर धोते देखा शूद्र को आपने? झूठ बोलने के लिए, ठगने के लिए, लूटने के लिए वो ब्राह्मणवाद है। प्रधानमंत्री तो दलितों का पैर धोते हैं। प्रधानमंत्री जब दलितों का पैर धोते हैं, सहारनपुर कांड में उस दलित महिला की बिना परिवार की अनुमति से उसके लाश को जला दिया गया। प्रधानमंत्री क्या एक शब्द बोला? मनीषा वाल्मीकि, आप बताइए, बोला प्रधानमंत्री? और उसके परिवार की अनुमति बिना उसकी लाश को जला दिया गया और बलात्कारियों को साथ देता रहा। कुलदीप सेंगर जैसा आदमी जोगी के मंत्रिमंडल में वर्षों मंत्रिमंडल में रहा और उसको बलात्कारी को प्रोत्साहन देता रहा। वैसी सरकार को, वैसी व्यवस्था को हम नस्ते नाबूद करने के लिए ये जगदेव प्रसाद का जो सपना था, जो अधूरा सपना है, उसको हम पूरा करने के लिए यहाँ कटिबद्ध हैं। पूरा तो हो ही गया जगदेव बाबू का सपना। जगदेव बाबू का सपना अभी अधूरा है। और ये जो सियरमर में सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि पूरा हो गया। सम्राट चौधरी तो गुलामी कर रहा है। किसका गुलामी कर रहा है? हाँ, ब्राह्मणवाद का। कैसे गुलामी कर रहा है? में जाता है, नेता प्रतिपक्ष है वो। अरे नेता पर क्या सीमेंट के बानर में ताकत है? उसकी पूजा करता है। सीमेंट की बानर में है ताकत, जो उसके यहाँ जाके फूल चढ़ाता है और माला चढ़ाता है। सीमेंट की बानर कोई खाना खाता है? सीमेंट का बांदर तो कोई खाना नहीं खाता। चाचा सुन लीजिए, सम्राट चौधरी पिछड़ी जाति से आता है। अरे पिछड़ों का गुलाम है वो ऊंची जात का गुलाम है सम्राट चौधरी। मैं शकुनी चौधरी को और सम्राट चौधरी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे सत्ता सुख के लिए ऐसा करता है। एकदम ऐसा ही है। समाज के लिए काम कर रहा है। समाज के लिए नहीं काम, समाज के लिए काम करता तो जगदेव प्रसाद की काले झंडा को उठाकर चलता और शोषित समाज दल के नेतृत्व को वो आगे बढ़ाता और जगदेव प्रसाद का अधूरे सपना को साकार करता। देखिए, जो जगदेव बाबू को मानने वाले लोग हैं, इनकी बातों से आप कितनी सहमत है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।